आइए हम खुदावन की हुजूरी में जाएं और कुछ लम्हे उसके उसके इत्मीनान में और उसकी मौजूदगी में बिताएं और अपने जिस्म जान को, अपनी रूह को, अपने दिल को उसमें लगाएं ताकि हम आज उससे बात कर सकें, आज उससे मुंह दर मुंह हो सके, आज उससे राफ्ता कर सकें। वो राफ्ता जो हमने पहले कभी नहीं किया, वो रास्ता जो हमने आज तक नहीं देखा, खुदावन आज हमें उस रास्ते पर लेकर चलना चाहता है। बनिस्बत हम अपने आप में तैयार हैं कि नहीं। आइए share some time in silence and then we'll continue our worship. और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के जिस्म से मुफ्त दिलाऊंगा। मैं एक बार फिर आपका इस न्यू ईयर की वर्शिप में जो हमारी कम्युनिटी सर्विस है उसमें आपका इस्तकबाल करता हूं। थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर हैं। आइए हम खुदावन की परस्तिश करें और अपने पहले गाने को सुने, स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। और इतनी देर में जितना देर में शिफा सेट कर रही है इस गाने को, आई होप कि आप लोग अपने एलिमेंट्स, आपकी वाइन या आपका जूस और आप ब्रेड अपनी टेबल पर लेकर ऑलरेडी आए। अगर नहीं आए तो इस गाने के दौरान आप अपने जूस और अपनी ब्रेड ले आए। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो रही है शिखा उसको कराने में? हाँ, आवाज आ नहीं रही है, एक मिनट। साउंड नहीं आ रहा है। Click on those buttons which I told you. हेलो 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 स्वर्ग से उंडेल यसो अग्नि सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल यसो अग्नि सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल यसो अग्नि सा जीवन।
मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सा जीवन। अब लगा मेरे अंदर, पाक रुकी आग अब लगा मेरे अंदर। मन में भर दे यसु शुद्ध जीवन, मन में भर दे यसु शुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सा जीवन। प्रेम की आग अब लगा मेरे मन में, प्रेम की आग अब लगा मेरे मन में। प्यार करूं तुझे पूरी लगन से, प्यार करूं तुझे पूरी लगन से। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सा जीवन। आकरू की प्यास मेरे मन में लगा दे, आकरू की प्यास मेरे मन में लगा दे। तारीफ गाना मुझको सिखा दे, तारीफ गाना मुझको सिखा दे। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सा जीवन। जीवन के जल से पीऊं मैं आके, जीवन के जल से पीऊं मैं आके। मुझसे बहा यसु नदियों सा जीवन, मुझसे बहा यसु नदियों सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सा जीवन। मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल यसु अग्नि सा जीवन। थैंक यू। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम नहायत शुक्र ताज़ीम के साथ एक बार फिर खुदावन अपने उन तमाम गुनाहों को साथ लिए, अपने उन तमाम गुनाहों के बोझ से दबे, अपने उन तमाम कर्मों से जिनको हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं, मगर वो तेरे सिंहासन के सामने मैले चितलों के समान है। एक बार फिर खुदावन उनको लिए तेरे सम्मुख मौजूद हैं। हम नापाक हैं, हम इस लायक नहीं है खुदावन के तेरे पास आ सके। हमारे अंदर इतनी कुव्वत
इतनी ताकत, इतनी पाकीज़गी नहीं खुदावन कि हम अपने आप से, अपने लबों से आपका नाम तक ले सके। मगर तेरा कलाम क्या ही सुहाना है, तेरे वायदे क्या ही मोहब्बत भरे हैं, और तेरी आवाज क्या ही शिफा देने वाली है कि वो हर बार खुदावन हमारे गुनाहों को, जब जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, पाक परवरदिगार, आप उसको हाँ और आमीन में होकर सुनते हैं और हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, हमारे जख्मों से हमें शिफा देते हैं, हमारी परेशानियों से हमें नजात देते हैं। तो सिर्फ इसलिए नहीं खुदावन कि हमने आपसे मोहब्बत करी है, मगर इसलिए है प्रभु कि आपकी मोहब्बत हमारी तरफ अपरंपार है कि आपने अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को इस जमीन पर भेज दिया। हमने उसके आने की आमद अभी कुछ दिनों पहले मनाई खुदावन, ताकि हम उसमें शामिल हो सके। हमने अपने घरों में लाइटें लगाई ताकि उस रोशनी को अपने घर में ग्रहण कर सके। हमने अपने घर में डेकोरेशन लगाई ताकि वो डेकोरेशन के साथ हम उसके आगमन की, हम उसके आने की खुदावन, अपने घर में उसके रहने की खुदावन जगह तैयार कर सके। खुदावन उसी के साथ साथ हमने अपने दिलों को तैयार किया ताकि वो मोहब्बत रखने वाला खुदा हम अपने दिल में रख सके। पाक परवरदिगार, हम जानते हैं आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने हमें छुड़ौती दी है, अपने लहू से हमें खरीदा है। मगर खुदावन हमारी खुशी है कि हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर सके। जैसे 10 कुंवारियों ने अपने आप को तैयार किया, मगर उनमें सिर्फ 5 ले ली गई, 5 उस द्वार के अंदर चली गई और बाकी बाहर खड़ी रह गई। आए खुदावन होने दे कि हम आज अपनी कुपियों में तेल भर सके, आज अपनी कुपियों में तेल भर के उन मशालों के साथ खड़े रह सके कि जब हमारा दूल्हा आए हमें अपने बाहों में ले सके और अपने साथ उस जगह ले जा सके जहां उसने हमारे लिए बड़ी मेज को तैयार किया है, जहां पर वो अपनी भेड़ों को रखना चाहता है, जहां पर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होने वाला है। आए खुदावन, क्या ही खूबसूरत है वो समा जहां पर तू रहता है, जहां पर फरिश्ते आपकी निगहबानी करते हैं, जहां जहां पर फरिश्ते आपकी परस्तिश करते हैं, जहां पर फरिश्ते आपका गुणगान करते हैं। खुदावन, हमें भी उन फरिश्तों में शामिल कर। हम उस लायक तो नहीं, हम उतने सुंदर तो नहीं, हम उतने सुहाने गीतों को नहीं गा सकते, मगर हम अपने इन लबों से, इन दिल की ख्वाहिशों से, अपने दिल से आपकी परस्तिश करना चाहते हैं, आपको वर्शिप करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी इबादत को कबूल कर, हमारी रूह को कबूल कर, हमारे इस जज्बे को कबूल कर जो हम आज तेरे साथ एक भेंट की तरह, गिफ्ट की तरह लेकर आए। हम जानते हैं तू बरकत देने वाला खुदा है, तू शिफा देने वाला खुदा है, और कभी ऐसा नहीं होता कि खुदावन हम आपके नजदीकी में आना चाहें और आपको हम मौजूद ना, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि तुम जहां दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होंगे, मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। आई बाप, ये काल है कि जब हम इन स्क्रीन्स के जरिए मिल रहे हैं, इस इंटरनेट के जरिए मिल रहे हैं प्रभु, मगर ये मोहब्बत जो आज आप इंटरनेट के थ्रू हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं, ये मोहब्बत बहुत पहले आपने हमारे साथ शेयर कर दी। आए पाक परवरदिगार, आज हमारे दिलों को तैयार कर ताकि हम तेरी मेज में शरीक हो सके, ताकि तेरे बदन में शरीक हो सके, तेरे लहू में शरीक हो सके, और खुदावन तुझ में शामिल हो जाए, तुझ में एक हो जाए। पाक परवरदिगार, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं आपके यहूद होने के लिए, हम आपका शुक्र करते हैं हमें नेकी, बरकत, ईमानदारी देने के लिए, और हमें अपने ईमान में पुख्ता करने के लिए, ताकि हम इस शाम में उन तमाम कामों को छोड़ जो हमारे लिए जरूरी थी, उनको छोड़ खुदावन आज तेरी इबादत करने के लिए यहाँ बैठे हैं, आज तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरे गीतों को गाने के लिए तेरी इबादत में शामिल होना चाहते हैं। हम पर रहम कर, हमारे घरों पर रहम कर, हमारे बच्चों पर रहम कर, हमारे जवानों पर रहम कर, हमारे बुजुर्गों पर रहम कर, और हमें अपने नाम में शामिल कर, क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है खुदावन, तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है, और तूने कहा देख मैंने सब कुछ नया कर दिया। आए बाप, ये 2020 जाता रहा,
ताकि एक नया साल, एक नई उम्मीद, एक नई ख्वाहिश, एक नए स्वप्न, एक नए विजन के साथ हमारे सामने आ सके, ताकि हम जो काम भी 2020 में नहीं कर सके, जो इबादत तेरी अपनी रूह और सच्चाई के साथ 2020 में नहीं कर सके, उन्हें दे कि आने वाले काल में, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में खुदावन हम उसको कर सके। हमारे पर नजर कर खुदावन, अपने कानों को हम पर लगा, ताकि हमारी आरज़ुएं, हमारी कराहट को सुनकर हम जवाब दें। और सिर्फ एक जना दुआ में नहीं, अगर 2 जन दुआ में बोल सके, और वो तू हो खुदावन, दूसरा जन तू हो खुदावन, बल्कि पहला जन तू हो खुदावन, दूसरे जन हम हो यीशु मसीह। हम आपका शुक्र करते हुए इस दुआ को मांगते हैं प्रभु, हमारे साथ हो और हमारी दुआ को हाँ और आमीन में कबूल कर, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र है एक बार कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम खुदावन के कलाम को सुनें और कलाम में से निकालें रेवलेशन उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और कलाम में लिखा है कि फिर मैंने एक नए आसमान और एक नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना था। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उसकी दुल्हन की माने आरास्ता था, जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना अहलो आला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बारक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे में मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोग और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, और ये दूसरी मौत है, और ये दूसरी मौत है। दूसरी निकालें दूसरा आयत, अमसाल की किताब ज़बूर उसका 37वां बाब, उसकी 23 और 24वीं आयत। ज़बूर उसका 37वां बाब, 37वां नंबर, और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। उसमें लिखा है, इंसान की रविश खुदावंद की तरफ से कायम है, और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। यह खुदावंद का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत दे, आमीन। आइए हम खुदावंद की बात को कंटिन्यू करें और उसकी इबादत में, उसकी परस्तिश में एक और गीत को गाएं, महिमा से जो तू भरा हुआ, या सॉरी आई थिंक महिमा से जो भरा हुआ नहीं, इसमें दूसरा वाला गाएंगे। शिखा विल प्ले दैट। शिखा नेक्स्ट गाना बजाएं प्लीज। तेरे बिन और को सजदा न करेंगे, यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। मर जाएंगे लेकिन कभी
शिकवा न करेंगे, मर जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको, कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको। शैतान कहेगा जो वो माना न करेंगे, शैतान कहेगा जो वो माना न करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। मरियम की मुबारक हो तुझे लोरियां यीशु, मरियम की मुबारक हो तुझे लोरियां यीशु। जिस गीत में तू ना हो वो गाया न करेंगे, जिस गीत में तू ना हो वो गाया न करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे। हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा, हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा। तेरे गैर पे झुके सर ये गवारा न करेंगे, तेरे गैर पे झुके सर ये गवारा न करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे, मर जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करेंगे, मर जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का शुक्र है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम दुआ मांगें। कुदूस प्यारे बाप, तेरा शुक्र है कि तू जलाली है, तू जिंदा है, तू बुलंद है, तू अल्फा और ओमेगा और तू आदि और अंत है। तू ही पहला और पिछला है खुदावंद, और तूने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं मगर तुम्हें सर बनाऊंगा। आए खुदावंद, आज हम बच्चे आपके सामने हैं, हमारे दिलों को कुरेदे खुदा, ताकि जो बीज आज हमारी जिंदगी में बोया जाता है तब आज वो 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फल लेकर आ सके। हमारे लबों का खतना कर खुदावन के कलाम हमारा नहीं मगर आपका अपने मज़बे के अंदाजे से हमें छू प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज में बोल सके और आपके कलाम को दुनिया के साथ शेयर कर सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन आमीन। तो आप सब लोग जानते हैं कि आज नए साल का पहला दिन है और क्या ही मुबारक दिन है कि आज खुदावन ने जो नया साल हमारी जिंदगी में जोड़ा, उस पहले साल में ही हम खुदावन की इबादत से इस साल को शुरू कर रहे हैं। खासतौर से आज पाकशा हम लोग लेंगे, उसके बदन में, उसके लहू में आज हम शामिल होंगे। तो आई थिंक वी कैन इमेजिन व्हाट दिस न्यू ईयर गोइंग टू ब्रिंग इट टू अस। आई थिंक द न्यू ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग अस अ न्यू अवेकनिंग, आई थिंक restoration,
खुदावन हमारी जिंदगी में एक नए जज्बे को लेकर आएगा, नई उम्मीद को लेकर आएगा, नई कोशिशों को लेकर आएगा, यस, नए चैलेंजेस को लेकर आएगा, मगर उसका एक वायदा जो हमारे साथ है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न्याय कभी तुम्हें त्यागूंगा। I will never leave you and I will never ever forsake you. That promise of Jesus will be always there with us. He will hold our hand. वो अपने दाहिने हाथ से, उस लहू भरे हाथ से, उस हाथ से जिसने उसने कील ठुकवाई थी, आज उसी हाथ को पकड़कर, उसी हाथ को थाम कर वो हमें अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। वो कहता है एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू, एवरीथिंग जो तुम्हें होकर चलना था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। Why he say that and why is that promise is applicable for us? आज वो प्रॉमिस, आज जो वाचा जो खुदा ने अपने को पहले बांधी थी, आज भी वो वाचा हमारे साथ क्यों एप्लीकेबल है? कलाम कहता है फिर मैंने एक नए आसमान और एक नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुद्र में नहीं रहा था। वो सारी चीजें जो हमें बॉदर करने वाली थी, वो सारी चीजें, जमीन और आसमान और ये पानी और ये हवा, वो सब खुदावन की बादशाहत की है। और खुदावन ने कहा देख everything which was bothering you, I am going to take them away from you because I am making everything new for you. Right? हम जानते हैं कि 2020 एक ऐसा साल हमारे जिंदगी में चढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा साल कभी देखा भी नहीं था, मगर उनके लिए बहुत सारी चीजें नई हुई और बहुत सारी जो पुरानी चीजें थी, बहुत सारी जो पुरानी आदतें थी, वो छूट गई और कुछ नई आदतें, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो उनकी जिंदगी में जुड़ गई। और खुदावंद कहता है कि he is not bothered about that आदतें या वो काम जो है, मैं आपके साथ वो बाद में शेयर करूंगा। But what I'm trying to say is, वो कहता है नए यरूशलेम को आसमान से उतरते हुए देखा, और जब उसने उतरते हुए देखा वो कैसा था? दुल्हन की मानंद आरास्ता था, दुल्हन की मानंद था। क्यों? वो दुल्हन जो अपने शौहर के श्रृंगार के लिए बैठी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा यरूशलेम है जो दुल्हन की मानंद जमीन पर, दुल्हन की मानंद आ रहा है, नया हो रहा है, और वो श्रृंगार किए बैठा है अपने खादिम के लिए, अपने शौहर के लिए। क्या ही ब्यूटीफुल प्लेस गॉड हैज क्रिएटेड फॉर अस। एक ऐसी नई जगह खुदा ने हमारे लिए बना दी है जहां पर वो दुल्हन की मानंद, वो कह रहा है यरूशलेम को उसने आसमान पर से खुदा के पास से करके देखा, और वो उसकी दुल्हन की मानंद आरास्ता थी जिसे अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया था। Such a beautiful place God has created for us. फिर मैंने बुलंद आवाज से सुना, देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। वो खुदा का खेमा जो खुदा के आसमान पर था, जो उसकी बादशाहत में है, जो उसके फिरदौस में उसके सिंहासन के पास है, वो खेमा खुदावन हमारे दरमियान ले आया है। हमारे दरमियान वो खुदावन एक ऐसा खेमा हमारे पास ले आया और कहता है वो सदा के लिए सुकूनत करेगा, वो उसके लोग होंगे, खुदा अपने आप और उनका खुदा होगा। वो खुदा के लोग होंगे और खुदा उनका होगा। आज आई थिंक 90% लोग दे आर स्कैर्ड ऑफ दिस वायरस, है ना। 90% लोग जो दुनिया के अंदर रहते हैं वो डरे हुए हैं, वो खौफ में है, या तो कोरोना वायरस के खौफ में है, या अपनी नौकरी जाने के खौफ में है, या अपने फैमिली की परेशानियों के खौफ में है, या अपने फाइनेंस के खौफ में है, या अपने जो उसके बदन की जो तकलीफ है उनके खौफ में है, या कुछ ऐसा है when they are trying to find some kind of peace and they are trying to unite with the bigger world. They are trying to find, we don't want to be isolated, हम अकेले नहीं रहना चाहते, we don't want to be lonely, but we are trying to come into a group. हम जाने अनजाने एक ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जो लोग, कुछ लोग वैक्सीन का कह रहे हैं, we don't want to take vaccine, कुछ लोग कह रहे हैं we would like to take vaccine. आप किस खेमे में हैं? चाहे आप अपने खेमे में जाना चाहें या ना जाएं, फिर भी आप एक उस खेमे में आ जाते हैं। और खुदा उस खेमे की बात करता है कि वो लोग
मेरे खेमे के लोग होंगे जो मेरी तरफ आते हैं। वो लोग मेरे खेमे के लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। वो मेरे लोग कहलाएंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। और वो कहता है खुदावन क्या करेगा? सारे आंसू पोंछ डालेगा, एवरीथिंग, वो सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। और उसके बाद ना मौत होगी, ना मातम होगा, और अहलो नाला, ना दर्द, और सब जीते चीजें जाती रही। क्या आज इस कलाम को हम अपनी जिंदगी में, खासतौर से आज के दिन जब हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक नए साल की शुरुआत करते हैं, एक नई उम्मीद की शुरुआत करते हैं, क्या ये कलाम आज हम अपने लिए एज अ प्रॉमिस रख सकते हैं? क्या आज ये कलाम अपनी जिंदगी में शेयर कर सकते हैं कि खुदावन 2020 या जितने साल भी, 40 साल, 45 साल, 50, 60 साल या 10 साल या 5 साल मैंने इस जमीन पर बिताए हैं, क्या मैं इस साल को खत्म कर सकता हूं? क्या इन सालों को तू मेरी जिंदगी से हटा सकता है? क्या मेरे लिए एक नया यरूशलेम जो दुल्हन की मानद तैयार है, क्या तू मेरे लिए वो तैयार कर सकता है? वो आसमान से उतरती दुल्हन मैं देखना चाहता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, उस जगह में रहना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं खुदावन कि तुम तमाम चीजों को जो मुझे तुम तकलीफ देती है मुझसे दूर कर, और मेरे पास एक ऐसी कुव्वत लेकर आ जो सिर्फ और सिर्फ तेरी है, जो इंसानी नहीं है, जो दुनियावी नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ खुदावन के खेमे की है। क्योंकि मैं चाहता हूं खुदावन कि मैं तेरे उस खेमे में जो 2021 में तू तैयार करेगा, मैं उस खेमे में शामिल हो जाऊं, ताकि मैं तेरा कहला सकूं और तू मेरा खुदा कहला सके। Is this possible? Yes, it is possible. It is possible only on one way. कैसे? वो कहता है तब वो तख्त पर बैठा हुआ था और उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। This is what God is trying to tell you today. That's what God is saying. This is what the promise. Alpha और Omega. Who is Alpha and Omega? Jesus Christ. अगर आप जॉन यूहन्ना से एक बात से पहले आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि कौन है अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा ग्रीक के पहले और आखिरी शब्द है, और लोगोस इज जीसस क्राइस्ट, राइट? तो कहता है और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया कर दूंगा। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये सब बातें सच और बरकरार है। आज आपसे ये बात करने के लिए कह रहा है, आज मुझसे ये बात मेरा खुदा कहने के लिए कह रहा है। वो तख्त पर जो विराजमान है, जो बादशाह है सारी कायनात का, उसने सारी कायनात को यीशु मसीह के वसीले बना दिया, और मैं और आप कीड़े सरीखे जमीन पर घूमते हैं, और वो मुझसे और आपसे ये बात कहना चाहता है देख मैं सब चीजों को नया कर दूंगा। डोंट वरी, whatever is gone is past is gone. I'm going to make you everything new for you. I'm going to make new relationship for you. I'm going to create a new finances for you. मैं तेरे रिश्तों को जो छूट गए थे मैं नई उम्मीद तेरे लिए तैयार करना चाहता हूँ। वो फाइनेंशियल जो तेरे घर में प्रॉब्लम थी मैं उसको नया करना चाहता हूँ। वो पारिवारिक रिश्ते, खानदान में जो कलह थी, परेशानियां थी, रिश्तों में रिश्ते टूट चुके थे, मैं उनको दोबारा बनाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक चीज, व्हाट वी नीड टू डू, उसने कहा। फिर उसने कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ, और मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। मुफ्त। You don't have to do anything. We don't have to do anything. What we need to do is just believe in Christ. Believe that God has chosen us and we are, हम उसके नाम से faithful है, उसने हमें चुन लिया है ताकि we survive in His kingdom. We live in His kingdom and we survive in this place. वो कहता है जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा। आप सुन के देखिए, this is the important part. जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होगा और मेरा बेटा होगा। यहाँ पर कंडीशन लगा दी। कंडीशन इज दिस कि जो गालिब आए वही इन सब चीजों का वारिस होगा। आपको और मुझे गालिब आना जरूरी है, गालिब आना जरूरी है। इसके बाद की अगर आप आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग का खुदा वो परमेश्वर नहीं, वो खुदा नहीं बनना चाहता। You can read it on your own time. I don't want to go into that specific problems, a specific act, what God is trying to tell us. मैं नहीं चाहता आपको बताना, आप खुद पढ़ लें, मैंने पहले पढ़ दिया था। हम दूसरी आयत के अंदर जाएं। अगर साम जबूर उसका 37वां बाब 37 नंबर और उसकी 23वीं और 24वीं आयत, मैं इस पे गौर करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। और कहता है इंसान की रविश खुदावन की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है।
पढ़ के आप समझ के देखें। कलाम कहता है, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में और ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, कहता है द स्टेप ऑफ गुड मैन आर ऑर्डेन्ड आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड एंड ही डिलाइट्स इन हिज वेज एंड ही डिलाइट्स इन हिज वेज। तो उसके आगे पढ़े, दो ही और शी फॉल he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his right hand. This is New King James Version के अंदर लिखा है, ठीक है। You need to understand that it is God who ordains every step. It is God who ordains every step of our life. So no matter what you do, actually we think that if we do something wrong or we do something right, God will be pleased from us, or God will choose us. Once we do good works, He will choose us. No, कलाम कहता है कि जब हम गुनहगार ही थे, तभी मसीह सलीब पर हमारे लिए मसलूब हुआ। जब हम गुनहगार ही थे, there is no one। सौदेशक उसका 7 बाब उसकी 20वीं आयत क्या कहती है कि कोई भी ऐसा नहीं जिसने गुनाह किया हो, हर किसी ने गुनाह किया है, और ऐसा कोई नहीं जो खुदा को ढूंढता हो। खुदा ने हमें ढूंढा है, हमने खुदा को नहीं ढूंढा। हम तो 99 भेड़ में से ऐसी भेड़ थे जो दूर भाग चुकी थी, जो चरवाहे के पीछे नहीं चलती थी, और उस 99 भेड़ को ढूंढने के लिए ये चरवाहा निकल पड़ा। भेड़ चरवाहे के पास वापस नहीं आई, चरवाहा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। So no matter what we do, now I'm not suggesting you do something wrong. मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप अपने गुनाह में पड़े रहे हो, गुनाह को बार बार करते रहें। कलाम कहता है जो गालिब आए वो मेरा बेटा और मैं उसका खुदा होऊंगा। ठीक है, समझने की बात है। अब यहाँ पर क्या कहता है, जो उसका कहता है the step of good men are ordained by the God. Good men, who is good man? हम खुदावन में होकर सिद्ध हुए हैं। हम गुड नहीं है, we cannot be good। जीसस ने कहा I am perfect and I want you to be perfect. Be perfect like I am perfect. Once हम खुदावन के अंदर हैं, खुदावन यीशु मसीह में है, we are perfect. Once we are in God, once we take that, हम उसका चोगा पहन लेते हैं। खुदावन यीशु मसीह को जैसे पौलुस कहता है मैंने उसको पहन लिया है, जब उसको पहन लेते हैं तब हम खुदावन के अंदर नेक बन जाते हैं, खुदावन के अंदर ईमानदार बन जाते हैं, खुदावन की रास्तबाजी को ले लेते हैं। And that's what is saying. The step of good men are ordered and ordained by the Lord. Now this word ordained or this word is ordered in Hebrew के अंदर, ये order हमारे लिए एक बड़ा आसानी सा वर्ड है ना। उसके अंदर लिखा है कि हमारी रविशों को जानता है। ठीक है, ये जो ordered और ordained वर्ड है हिब्रू के अंदर, इसका बड़ा गहरा मतलब है। ऑर्डर का मतलब होता है हिब्रू के अंदर कि somebody is taking something and placing it on the earth, और उसको ऐसा गाड़ दिया, ऐसी फाउंडेशन कर दी कि it's not gonna move। कलाम क्या कहता है, बेवकूफ ने अपना घर समुद्र पे रेत पर बनाया और बुद्धिमान ने अपना घर कहां बनाया, चट्टान के ऊपर बनाया। बनाने वाले हम नहीं है, समझ के देखिए। वो कहता है the step of good men are ordained. Who is ordaining it? हिब्रू के अंदर मैंने दोबारा बताया, वो जो वर्ड है वो कहता है ऐसा वर्ड है कि God is taking you and placing you in the foundation. So you are there subtle. You are not going to move. When you are in God, God is not going to move. Nothing can move. जब थपेड़े लगते हैं आसमान समुद्र के उस घर के ऊपर चट्टान पर बना होता है, वो कभी गिरने का नहीं होता, because God has ordained you there and nothing can move you, and that's the beauty of our God. He has ordered the blessing for you and for me and for our household, for our children. उसने हमारे बच्चों पर, हमारे खानदानों पर, हमारे फाइनेंसेस को उसने एस्टैब्लिश कर दिया है, उसने फाउंडेशन में डाल दिया है। and he's saying nothing is going to move as far as you are with me. You are the branches and I am the vine and my father is a gardener. जो तुम मुझ में बने रहोगे, nothing can separate you and nothing will come upon you. Challenges will come, don't worry, you are abide in me. तुम मुझ में जुड़े हो, nothing can take you away. And that's what the promise of God is with us. Proverbs
अमसाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 9वीं आयत में पढ़ें। अमसाल की किताब 16 बाब उसकी 9वीं आयत, क्या लिखा है? आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावन उसके कदमों की रहनुमाई करता है। देखिए, हम प्लान बनाते हैं, we make everything, we make all the plans. इंग्लिश में लिखा है, in his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. हम प्लान बनाते हैं, खुदा ये नहीं कह रहा अपना काम करना बंद कर दो। You need to make the plans, you need to study, you need to work, you need to dig, you need to plow and put the seed in there. तुम्हें खोदना पड़ेगा, उसमें बीज डालना पड़ेगा। कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा, 9वीं आयत में आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है। We try to make whatever it is, हम अपनी वे को, अपनी राह को तैयार करने की कोशिश करते हैं। However, खुदावन उसके कदमों की रहनुमाई करता है। If God is not building your house, then घर का बनाना बेवकूफी है, घर का बनाना नामुमकिन है, घर का बनाना बेकार है। And that's what God does. We can course our plan in our heart, in our mind, in our world, but it's God who is gonna determine the steps. वो हमारे पैरों को establish करेगा अपनी kingdom के अंदर. That's what he's gonna do for you. You are not here by accident. What you do is not here by accident. Your kids are not here by accident. जो आप कर रहे हैं, जो आपकी नौकरियां हैं, वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक इत्तेफाक नहीं है। आपके बच्चे आपकी जिंदगी में इत्तेफाक नहीं है। आप जिस जगह पर रह रहे हैं, वो इत्तेफाक नहीं है। ये खुदावन का प्लान है जो खुदा ने आपके लिए एस्टैब्लिश किया है। Try to find why I am still living. खुदा, तूने मुझे 2020 के अंदर मार क्यों नहीं दिया? What is your plan for 2021? And that's what important for us. You need to find why. हम लोग सब सोच रहे हैं कि नया साल हमारी जिंदगी में क्या लेकर आएगा। मैं बताता हूँ, तकलीफ लेकर आएगा, परेशानी लेकर आएगा, खुशी लेकर आएगा, जॉय लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, कंगाली लेकर आएगा, बदहाली लेकर आएगा, बीमारी लेकर आएगा, कुछ भी लेकर आ सकता है। Anything. However, if God is with us, nothing can go against us. जो हमारे साथ है, एलाइजा ने अपने सेवक को क्या कहा? जो हमारी ओर है वो उनसे बतेरा है, वो उनसे बहुत बड़ा है। Because we are still trying to go around in this world. हम दुनियावी बातों में भी सफर करने की कोशिश करते हैं, but God wants to take you in a different realm. इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को छोड़ के चले जाएं या दुनियावी सोच रखना बंद कर दें, मगर आपकी सोच को खुदा से मिलना जरूरी है। हमारी सोचों को खुदा से जुड़ना जरूरी है। पहला पॉइंट, God ordained the step of us. God ordained. Second is God promised when we fall we will not be destroyed. दोबारा पढ़े, अगर क्या लिखा है कि अगर वो गिर भी जाए, इंसान की बात है, वो गिर भी जाए तो पड़ाना रहेगा, डोंट वरी, क्योंकि खुदावन उसे अपने हाथ से संभालता है। Even if you fall, you are not going to be destroyed. इंग्लिश में लिखा है, though the man fall, the man shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hands. वो अपने हाथों से आपको उठाने के लिए तैयार है। We stumble, हम गिरते हैं, मगर खुदावन अपने हाथ से हमें बचाता है। अभी अज़ाया तो चलो बड़ा हो गया है ना, अज़ाया बड़ा हो गया, he can run, he can go around, he can, वो स्पाइडरमैन की तरह घूमता रहता है। मगर एलाइजा के बार जब सिटी में मेरे साथ चल रहा था, रोड पे चल रहा था, he make sure that he holds my hand, और I make sure I hold his hand. अच्छा, जब तक वो मेरा हाथ पकड़ रखा है, उसने धीरे से हाथ पकड़ रखा है, कोई परेशानी नहीं होती ना। जैसे ही वो गिरता है, मेरा हाथ अपने आप सख्त हो जाता है, मेरा हाथ अपने आप सख्त हो जाता है, और अपने आप sometimes I lift him with that hand. I know कि उसको दर्द हो सकता है उस हाथ से, but I don't want him to fall. मैं नहीं चाहता कि वो नीचे गिर के अपना मुंह पे चोट लगा ले। कई बार मैं उसके हाथ को पकड़कर इतना जोर से पकड़ लेता हूँ कि हो सकता है उसके इस हाथ में दर्द हो जाता हूँ कि मेरे बाप ने इतना हाथ जोर से पकड़ लिया, but I don't let him fall. I don't let him fall, क्योंकि मुझे पता है कि इसके थोड़े से दर्द से ज्यादा अगर ये गिर गया और इसके मुंह पर चोट लग गई, इसके सीने में चोट लग गई, इसके पैरों में चोट लग गई, that could last longer. Can you understand that? जो माँ बाप हम इस बात को समझते हैं, जब आप अपने बच्चे का हाथ थामते हैं, बड़ी प्यार से हाथ थाम कर चलते हैं। कई बार आपका बच्चा आपका हाथ छुड़ा कर भागने की कोशिश करता है, आप उसके पीछे भागकर दोबारा उसका हाथ पकड़ लेते हैं, because you want her to be safe. Safe in what? In your own realm. वो अपना खेमा तैयार करके रखता है और कहता है, तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा खुदा। I am your God
And that's what he's trying to prepare it for us. मैं एलाइजा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं वो जी रहा हूं इस समय, मैं इस समय वो जी रहा हूं। जैसे मेरा बच्चा गिरने की घुटने पर होता है और मैंने उसका हाथ थामा होता है, चाहे उसको पता भी ना हो कि मैंने उसका हाथ थामा है, but as soon as he falls, I lift him up. उसके पैर जमीन से ऊपर हो जाते हैं, उसके पैर जमीन से हो सकता है एक पैर नीचे हो जाए, वो ऐसे टेढ़ा होकर गिरने की कोशिश, गिर भी जाता है, but I know that he's not going to touch the ground. He's not going to touch the ground because I am holding his hand. And that's what the promise of God with us is as well. वो कहता है कि जो तू गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा. I am going to lift you up. जो 2020 में तू गिर गया था, don't worry, 2021 में I am holding your hand and I'm going to lift you up. And I'm going to be securing you because you are my son, you are my daughter, and I am your God. And I will be your God for forever. Because this is my promise for you, that I will never leave you and I will never ever forsake you. जो गालिब आए वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका खुदा हूँ. This is what God wants to do for us. घर जाकर अगर आप, और घर में कहीं आप लोग, अगर आप रोमियो की किताब उसका 8 बाब उसकी 35 आयत पढ़ लीजिएगा, 34 से लेकर 38वीं आयत तक पढ़ लीजिएगा. मैं आपके सामने बताना नहीं चाहता. This is your task to go and do it. रोमियो उसका 8 बाब उसकी 35 आयत पढ़कर देखें, आपको सुकून मिलेगा. There is nothing in the world which can separate us from the love of God. ऐसा कुछ नहीं है जो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर सकता हो. तंगी, बदहाली, कमजोरी, लाचारी, तलवार, मौत, कुछ भी हमें खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकता. So you know what this 2020 is going to bring you? Challenges. मैंने बताया ना, तंगी, बदहाली, परेशानी, बहुत सारी चीजें लेकर आएगा, मगर the joy of the Lord is not going to go. The joy of the Lord is going to hold your hand and give you that joy. That's what God wants for you and for me, because He delights in us. He delights. He loves us, whatever we do, and whenever we do, and whatever we do, He delights in that. जो हम करते हैं, उसमें आनंदित होता है, उसमें खुशी होता है. कह रहा है ना, बाइबल में साफ लिखा है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, कहता है, He delights. The step of a good man are ordained by the Lord. He delights in His way. His, यहाँ पर खुदा नहीं है, ये मैं और आप है. He delights in His way. जो भी हम करते हैं, खुदा उससे खुश होता है. करें, काम करें, खुदा के लिए करें, लोगों के लिए करें काम. Bring this something new in this 2021 for yourself. And see how happy is your God, how joyful is your God, and how amazing He is for you. You will struggle because struggles are necessary. आपके ऊपर परेशानी आएगी क्योंकि परेशानियां जरूरी हैं. Fight with it. Fight. Hold the hand of God and say, God, जैसे सैमसन जब खत्म होने वाला था, एंड में उसने खुदा मुझे कुव्वत दे कि मैं ये काम कर सकूं. Fight for yourself. Fight for your God. Fight for the kingdom of God. Don't worry. Don't never be failure if you fight with the Lord. Right? Don't worry. Your God is not going to forgive you. Or forget. God is not going to forget you. खुदा आपको भूला नहीं. He is never going to forget you. He's never going to leave you. Hang on it. Don't worry. He's never going to leave you. दोबारा पढ़ ले. रोमियो 8 मैंने बताया जो आपको. And last thing is, your future is assured. Absolutely assured. He's there for you. Don't worry. No matter what happened to us, He's never going to leave us, never going to fail us. Just walk with Him. Walk and find your peace. Walk and find your peace. May God bless you this year and bring you glory, bring you joy, bring you the presence of Himself, bring presence of the Lord, and the peace, जो presence, जो इत्मीनान खुदा का है, वो खुदा आपको दे, बरकत आपको दे, इत्मीनान दे, चैन दे, और आपके साथ हमेशा बना रहे. Walk with you. God bless you. Amen. आइए हम एक बात अपनी, इससे पहले कि हम चाहबानी में जाएं, मैं गुजारिश करूंगा शिका से कि वो आखिरी धुन प्ले करे, आरास्ता हो मेरी जान, आरास्ता हो मेरी जान.
अब दस्तरखान, जांचा अपने को तैयार तू हो, चल बरने की ज़ियाफ़त को। तूने खुदाया मेहर की मुझ आसी को फर्जंदी दी, ऐ बाप रही तेरा फर्जंद, पाकीशा का है आरज़ूमंद। फजल से आरास्तगी तुम मुझे दे, हकीकी तौबा करता मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा। तू मेरा है हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब, मैं भूखा प्यासा आता हूँ, आसूदा होना चाहता हूँ। मसीह जो नेमत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है, आरास्ता हो है मेरी जान, देखी चाहे अब दस्तरखान। ये वक्त होगा कि हम अपने आप को खुदावन की मेज के लिए तैयार करें। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, तभी आप अपनी रोटी को और जो जूस है आपके साथ पिए। मैं गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि मैं दुआ करूं, उन एलिमेंट्स को ब्लेस करने के लिए आप उन एलिमेंट्स को या तो अपने हाथ में या अपने टेबल पर लेकर आ जाएं। आए पाक और जिंदा खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप जिंदा और जलाली और परवरदिगार हैं। आप आसमानों से ऊंचे और इस जमीन को बनाने वाले हैं। आसमान को सजने वाले और खुदावंद, आपका सिंहासन उस आसमान पर है और ये पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। आए पाक परवरदिगार, जो कुछ भी आपने हमें दिया है आज हम आपके साथ लेकर आते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु, हमारे इन एलिमेंट्स को, जो अभी तक जूस और ब्रेड है या रोटी है या चावल है, अभी तक ये कुछ भी है खुदावंद, दुनिया भी है। आए बाप, हम इन एलिमेंट्स को में आपका लहू मिलाते हैं, अपने जूस में आपका लहू मिलाते खुदावन, वो लहू जो कल आप हमारे लिए बहाया, ताकि खुदावन आज जब हम इसको पिए तो आप में शामिल हो सके। खुदावन, इस ब्रेड को हम आपके हाथ में देते हैं, खुदावन आपके बदन में मिलाते हैं खुदावन, और चाहते खुदावन के इस
ब्रेड को ब्लेस करें। जब हम इसको खाएं खुदावन, और जब इस लहू को पिए तो खुदावन ये लहू हमारे शिफा के लिए, हमारे नजात का बायस बन सके। और जब हम तेरे बदन को खाएं खुदावन पिता परमेश्वर, तो हमारे जिस्म में जाकर हमें शिफा दे सके और तेरे नजात में हम शामिल हो सके। हम आपका शुक्र करते हैं और आपके सामने झुकते हुए दुआ को मांगते हैं। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे ज्यादातर और दुआ मांगेंगे, मगर मैं आपसे कहूंगा क्योंकि हमारे पास एक दुआ है जो मैं आपसे कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस दुआ को बोलें, और वो दुआ है गुनहगारों का इकरार। और मैं आपको उससे एक रसूलों का अकीदा के लिए भी आपको बताऊंगा कि कब हमें रसूलों का अकीदा बोलना है। इसलिए जो तुम दिलो जान से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसी से प्यार और मोहब्बत रखते और आगे को खुदा के हुक्म की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रेमेंट को लो। और जहां कहीं भी तो हो, अगर घुटने टेक सकते हो तो घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरोतनी से ये इकरार करो, आए कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह के बाप, सब चीजों के खालिक और सवालों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों की बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे 12 तेरे इलाही वज़ू के खिलाफ ख्यालन कौलन और फैलन पाशिद्दत सादिर हुए हैं और यूं तेरे वाजिबी गजब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादल और जान तौबा करते हैं और अपने इन बेजा कामों के बाद से निहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज व अफसोस होता है। आए कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, और जो कुछ हमसे हुआ अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर माफ कर और बख्श दे कि माइंदा को नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चले, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल और इज्जत और बख्शती रहे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू अपनी बड़ी रहमत से इबादत किया है कि वो सब जो दिली जान से तौबा करते और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरे गुनाहों की माफी पाएंगे। हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलतों से हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की जिंदगी बख्श हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब हम गुनाहों का इकरार की दुआ पढ़ेंगे और जहां पर लिखा है सब मिलकर, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो दुआ है जहां पर लिखा है हम सब मिलकर हम सब बोलेंगे। आए अजीजों, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदावन के पाक करीम कलाम को सुने और खुदावन के बदन और खून में शरीक हो। इसलिए आओ घुटनों के बल होकर खामोशी में अपने आप को आसमान और खुदा का फजल मांगने, ताकि तौबा के और ईमान से उसके नजदीक आ सके। आइए हम इस दुआ को साथ में पढ़ें। आए आसमान और जमीन, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की वजह कम तारीकी में चले, नूर की जगह कम तारीकी में चले। हमने मसीह के नाम लिया है लेकिन नाराजगी से बाज नहीं आए। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ कर, अपने रूह कुदूस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा की नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर करें। आमीन। आइए हम ईमान का इकरार करते हुए रसूलों का अकीदा एक साथ दोहराएंगे। Is it on the screen now? एक मिनट हम लोग इंतजार करेंगे कि वो उस पर आ जाए। आइए हम साथ में रसूलों का अकीदा दोहराएं। हम ईमान रखते हैं खुदाए कुदरत मतलब खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और जमीन और सब का और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल अलमोन से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा का खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मासूम नहीं बल्कि मौलूद,
उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसका वसीले से कुल चीजें बनाई गई। वो हम आदमियों के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से हमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पंतियुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और 30 दिन बाद फरिश्तों के बाजू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों के अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होएगी। और हम ईमान रखते हैं रूह कुदुस पर, जो खुदावन और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सदर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताजीम होती रहे और ताजीम होती है। वो नबियों की जबानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हमें बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करते हैं और मरदून एक क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी मसीह रास्तबाज, और यही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अपने दिलों को खुदावन की तरफ रजू करो। हम खुदावन की तरफ अपने दिलों को रजू करते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें क्योंकि ये वाजिब और मुनासिब है। आए खुदावन मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक खुदा और हमेशगी के खुदा, हम इस लायक और मुनासिब, हम इस लायक नहीं और मुनासिब, बल्कि हमारा फर्ज मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह पर तेरा शुक्र करें। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमातों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हमदो सना करते हैं और सदा तेरी सताइश करके कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदावंद ताला, तुझको सताइश हो। आमीन। आइए हम इस दुआ में शामिल हो। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को मसलीब होने के लिए दे दिया, और उसने अपने आप को, मसीह को, हमारे खालिस के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी। और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में यह हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहे। हम फिरौती से तेरी मेहनत करते हैं, हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसकी कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें। कि जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम इसे पियो, क्योंकि ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम उसे पियो, मेरी यादगारी के लिए पिया करो। अरे खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे पास दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रख के आते हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं कि जो चूर चार दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा ले, पर तू वो खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिए, कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म और उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ हो, कि हम उसमें और वो हमेशा हम में रहे। आमीन। अब आप लोग में से अगर आप दो हैं तो एक जना रोटी को लेकर तोड़े और अपने साथ वाले को दे, और उसके बाद वही रोटी दूसरे को दे, ताकि वो रोटी तोड़े और आपको दे, और उसके बाद जब मैं कहूं तब हम सब एक साथ उस रोटी को खाएंगे। यीशु ने कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है,
इसे लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर हुआ, और ईमान और शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाओ। अगर आप सबके हाथ में रोटी है तो अब इसे खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है, इसको शुक्रगुजारी के साथ दो, इस बात की यादगारी में कि मैं खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे खातिर हुआ। अब आप प्याला अपने हाथ में लें, और अगर आपके पास सेपरेट प्याले हैं तो अपने अपने जो सेकंड है उसको दें या फिर अपने हाथ में रखें और इसको पिए। आइए दुआ मांगे। आए खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरे अजीज बंदे ये अर्ज करते हैं कि तू रहीम होकर अपनी पितराना शिद्दत से हमारे इस शुक्र और तारीफ की कुर्बानी को कबूल कर। और हम कमाल करो से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सवाब और उसकी मौत और उसके लहू पर ईमान लाने के बायस हम और हमारी कलीसिया अपने गुनाहों की माफी और उसकी सब नियामतों को पाएं। और यहाँ आए खुदावन, हम अपने तई बदन और जान समेत तेरी नजर गुजराते हैं ताकि तेरे लिए एक माकूल और मुकद्दस और जिंदा कुर्बानी। और फिर से तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सब जो इस पाक सक्रम में शामिल हैं तेरे फजल और तेरे आसमानी बरकत से मामूर हो जाएं। और अगर जब अपने तरह तरह के गुनाहों के सबब तेरे हुजूर कोई कुर्बानी गुजारने के लायक नहीं, तो भी हम मिन्नत करते हैं कि तू हमारी लियाकत का अंदाजा ना कर, बल्कि हमारे खताओं को माफ करके इस खिदमत को जो हम पर फर्ज है कबूल कर। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी मार्फत और जिसके साथ रूल कुदूस की ईनानगी में आए कादिर मतलब बाप, तमाम इज्जत और ताजीम अबद होती रहे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। आए खुदावन आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मतलब बाप, हम तेरे जलाल और सबक से तेरे हमद करते हैं, तुझको मुबारक कहते हैं और तेरी परस्तिश करते हैं, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावन इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह, आए खुदावन खुदा खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है। आए मसीह, तू ही उन कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारे समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों और खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रहे। और कादिर मुतक बाप और बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अब तक रहे। आमीन, आमीन, आमीन। रिकॉर्डिंग को बंद कर दे शिका।